सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में देख पाएंगे तो शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। आप जैसे जब तक इंडिपेंडेंट वर्क करके ही लाइफ में फुली सेटिस्फाइड हो पाते, परंतु कभी किसी के अंडर में वर्क करके कभी भी ना ही ग्रोथ हो पाएगी, ना ही सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना, सेल्फ मेड प्रोफेशन जो है चूज़ करना आपके लिए ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपने अंदर आपको लाना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने के पहले या प्लानिंग करने के पहले लॉजिकल वे से दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना चाहिए, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक तो परफेक्शन आपका बढ़ सके, दूसरा डिसीजन जो ले रहे हैं उससे लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुनाफा हो। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच भी रही है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग इसके लिए अच्छा देता है। खासकर आप जैसे जहाँ तक जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं। परंतु आपका जो मर्करी अमाउंट है वो बहुत कम यहाँ पर डेवलप्ड हो रखा है, जिस कारण से आपके अंदर इंटेलिजेंसी भी अच्छी है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके अंदर काम करने की चेष्टा बहुत है और देखा जाए अच्छा कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल भी है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। आप चाहें तो आपका काम समय के बहुत पहले ही हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब मर्करी अमाउंट जब वीक होता है तो इस कारण से कार्यों में देरी अवश्य कहीं ना कहीं से देखने को फिर मिलने लगता है। हालांकि बुध के हल्के से रेमेडीज़ के साथ ये सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, तो कोई बहुत बिग इशू नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, यह भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी रहने के कारण आप जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर की लेंथ भी अच्छी जा रही है, जो एक रिस्क टेकर बनाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। शनि का जब फिंगर के ऊपर किसी भी प्रकार का दोष आता है, यानी फिंगर कट जाना, इस प्रकार से कोई भी फिंगर कट जाना, तो ये एक प्रकार से बला को टाल देता है। बहुत बड़ी कोई बला रहती है वो टल जाती है। ये जो है पूर्व जन्म के रिगार्डिंग भी इंडिकेशंस देता है कि कोई पेंडिंग वर्क के कारण, पेंडिंग अपने इच्छा के कारण आपका रीबॉर्न जो है या फिर जो जन्म है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन आप ऑटोमेटिकली कर भी सकते हैं। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि कुछ सपना देख रहे हैं और वो सपना सच में भी लाइफ में देखने को मिल रहा है। कई मर्तबा कुछ ऐसा आभास हो रहा है, इंडिकेशन किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग आ रहा है और उसी के रिगार्डिंग कोई भी इंसिडेंट हो जा रहा है। तो ये सब जो है आपके पेंडिंग कर्मास को ही और पिछले जन्म के जो है योगों को ही यहाँ ज़्यादा दर्शाता है। जितने भी मैंने आज तक ऐसे फिंगर देखे हैं या किसी का भी कोई भी फिंगर लूज़ देखा है इस प्रकार से, तो उनके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट पाया जरूर गया है और एक प्रकार का सपना हमेशा आते रहता है बचपन से भी। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम होता है। पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलने वाला रहता है। फिंगर के ऊपर जस्ट देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा अवेलेबल है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाती है। तो दूसरों से अच्छी बातचीत का ढंग रखना, अच्छे संबंध बरकरार रखना, इन सारी योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आप जैसे जातकों में परफेक्ट देखने को मिलता है। थंब का साइज़ देखा जाए तो सशक्त और मजबूत है, लेकिन थंब बहुत ज़्यादा ही अटैच है आपके पाम के रिगार्डिंग। तो ये इतना ज़्यादा ओपन जो है माइंडेड पर्सन को नहीं बताता। आप थोड़े से हिचकिचाते हैं अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं फ्रीली किसी के भी साथ महसूस करने में। इसके अलावा देखा जाए जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से आप जैसे जातक अपने आप को ढाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं।
बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उसके अंदर भी चेंजेस को अडॉप्ट करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और पाम कर्सर्स यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जो हार्ड वर्क बहुत कराता है। किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी आपको दे दिया जाए या काम दे दिया जाए, आपके मुंह से ना नहीं निकलेगा, इतना जो आपका हार्ड वर्क में बिलीव है। और आप जैसे ज़्यादा तक अपने मेहनत और खुद के काबिलियत के बलबूते पर ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर से स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर पे आप देखेंगे कि ये माउंट आपका परफेक्ट डेवलप्ड है। जब जुपिटर डेवलप्ड होता है तो ये ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं देता है। मैरिड लाइफ का कारक सबसे मेन ये होता है, देन शुक्र होता है। तो मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी देखने को मिलेगा, ज्ञान का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कोई भी कमी नहीं रहने वाला है। अर्निंग अच्छी ये देने वाला रहेगा। और आपके हाथ में स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। किसी भी माउंट के ऊपर जब स्क्वायर क्रिएट हो जाए, हल्का फुल्का साइन भी, तो ये उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। तो पारिवारिक और सांसारिक सुख ये बहुत अच्छा सबसे पहले तो देगा। प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज जनरेट करके देने वाला रहेगा। और ये अच्छा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में दिलाने वाला, या बहुत कोई बड़ा काम आपके हाथ में देने वाला भी रहेगा। तो इसीलिए ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ये कंफर्टेबल लाइफ को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। इसके अलावा जितनी भी हल्की हल्की आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो धन के रिगार्डिंग कभी भी या मनी फ्लो में लाइफ में कभी भी कोई भी आपकी कमी नहीं आएगा। सैटर्न माउंट यहाँ डेवलप ठीक है। और सैटर्न के ऊपर मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को नॉर्मली दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, और यही रीज़न है कि अनेकों माध्यम से धनार्जन करना उसको दर्शाता है। परंतु इस कारण से जीवन में भागदौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली रहती है। अब जैसे भाग्य रेखा यहाँ देखा जाए तो आपके जस्ट केतु के क्षेत्र से प्रारंभ हो रहा है, जो कि अच्छे खासे घर परिवार में जन्म लेने के योगों को दर्शाता है। और बचपन से ही तमाम तरह के सुख सुविधा प्राप्त करने के योगों को भी यहाँ पर यह व्यक्त कर रहा है। लेकिन ये भाग्य रेखा उतना मजबूत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जितना इसको करना चाहिए। तो यहाँ पर जो टफ पीरियड आपके लाइफ में आने वाला रहेगा, वो उम्र तकरीबन यहाँ 26-28 से लेकर के तकरीबन यहाँ पर जब तक मरकरी लाइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है, यानी उम्र 30 तक आपको जो है सबसे टफेस्ट पीरियड रहेगा। इस उम्र में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाएगा, या किसी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, या उतना मेहनत के अकॉर्डिंगली अर्निंग नहीं हो पाएगा। भाग्य का सहयोग कम है और भागा दौड़ी भी ज़्यादा रहेगा, चिंता भी बेफिजूल की ज़्यादा रहेगी। ये उम्र की बात कर रहे हैं 26 से 30 तक। 30 के बाद क्या हो रहा है कि मरकरी लाइन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आ रहा है। एक छोटा सा आप ट्रायंगल देख पाएंगे, तो ये ट्रायंगल आपका भाग्य उन्नति कर रहा है उम्र 30 से लेकर के 32 के बीच में। और मरकरी लाइन का जो इन्वॉल्वमेंट आया है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस में इन्वॉल्व करा देगा, खुद के बिजनेस में। और 32 के बाद में फिर आपका मरकरी लाइन भी जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और सबसे मेन तो यहाँ आपका फेट लाइन स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो रहा है 32 के एज से। फिर ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक हुआ है उम्र 42 में, फिर उसका धीरे धीरे करके ओवरलैप कर रहा है। हालांकि इसका प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत दूर का प्रेडिक्शन हो जाता है। और ये डिपेंड भी करता है कि व्यक्ति तब तक मेहनत कितनी कर पा रहा है, कितना लाइफ में अर्जित कर पा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 32 के एज से करेक्ट डॉट 32 के एज से लेकर के भाग्य उन्नति आपको बहुत ज़्यादा होगा, अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, पैसा जीवन में आएगा, रुकेगा, बचेगा भी, बढ़ोतरी भी पैसों में होगा। और सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब दो रेखा एक प्रकार से कंजंक्ट होकर के आगे बढ़ते हैं तो ये व्यक्ति को जिम्मेदारी भी भरपूर देता है। तभी व्यक्ति के जीवन में कार्य के अलावा किसी और चीज़ में फुर्सत ही नहीं मिलती। तो आगे चल करके आप अपने घर परिवार में भी थोड़ा बहुत कम टाइम जो है दे पाएंगे। इसके अलावा एक जो है क्रॉस का भी साइन है आपके जस्ट सन और यहाँ पर सैटर्न माउंट के बीच में। ये क्रॉस सही नहीं माना जाता, ये डिफेम करा देता है। और देखा जाए तो ये कोई भी काम में सफलता मिलने में देरी भी कराता है, कोई भी काम में सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है, या किसी भी काम का क्रेडिट नहीं आता है। इसके लिए आपको सूर्य के रेमेडी करना होगा, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली आपके सूर्य के ऊपर ही विराजमान हो रखा है। ये पिता से भी रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद कराता है। और हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन बाधा आएगी आपके सब यहाँ पर आपके जो हाई पोस्ट अथॉरिटी यानी आपसे जो बड़े लेवल के पोस्ट के जो लोग रहेंगे, नौकरी पेशा जो यहाँ पर आपकी व्यवस्था है उसमें थोड़ी तकलीफ वो लोग करने वाले ज़रूर रहेंगे। इसीलिए सूर्य के रेमेडी करने से जो ग्रोथ है जो रुकी हुई है वो ख़त्म होती है, ग्रोथ अच्छा स्टार्ट होता है। और ऐसे जो कॉम्पिटिटर या नाम ख़राब करने वाले या अड़चन लाने वाले लोग हैं, इनकी भी कमी आती है और परफेक्ट रिजल्ट हर काम का निकल के भी आता है। इसके अलावा लेकिन इस जो नेगेटिव साइन है इसको भी सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव साइन है वो है यहाँ पर मल्टीपल सनलाइन होना। डबल सनलाइन कोई ख़राब नहीं होता है, ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को दर्शाता है। अर्निंग आपकी लाइफ में कंटिन्यू और बेस्ट होते रहेगा, यानी
फैक्शन के अकॉर्डिंगली अर्निंग होते रहेगा, उसको ये सर्वप्रथम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और आपका नाम चाहे जितना भी कोई ख़राब कर ले, लेकिन समाज में आपकी अलग एक पहचान, अच्छा जो अपना जो पॉजिटिव जो चरित्र है वो सबके सामने आपको जो है रहने वाला रहेगा। तो इतना कोई ख़राब इसे नहीं माना जाता है। तो अगेन सन एक तरफ नेगेटिव है तो एक तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लेकर के बैठा है। इट मीन्स आपको थोड़े सन के रेमेडीज़ करना ज़रूरी है, और इसके अंतर्गत पिता व उनके समान लोगों का पाँव छू करके आशीर्वाद लेते रहना एवं गायत्री मंत्र का जाप करना, इन सारे क्रियाकलापों से लाभ जीवन में अच्छा देखने को मिलता है। वी सिंबल का साइन भी क्रिएट हुआ है जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित व्यक्तियों को करवाता है, तो इसीलिए ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मरकरी अमाउंट डेवलप कम है, परंतु जो मल्टीपल्स लाइन है ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप जैसे जातक अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं, अपनी काम दूसरों से बड़ी सरलता से बातचीत के द्वारा निकलवा पाने की सक्षमता देखने को मिलती है। तो कन्विंसिंग स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है इस प्रकार का मरकरी अमाउंट, क्योंकि इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी ये दे पाने में भी सक्षम रहता है। यहाँ देखा जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा से मल्टीपल्स लाइन आपके नीचे भी आ रही है, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम लगाए करिए आप, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरों से अपनापन महसूस करना, ये एक्सपेक्टेशन राइज आपका हो जाता है, और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो इमोशनली हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा इमोशनल सेटबैक को ये यहाँ दर्शा रहा है। अच्छा, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि आपका जो जुपिटर पर पूरा कनेक्शन जा रहा है हार्ट लाइन का, ये एक प्रकार के इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले होते हैं, और इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा होती है। ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के रहेंगे, कभी धोखा किसी को भी नहीं दे पाएंगे। और थोड़ी जो मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आपके इससे मंगल से कनेक्टेड हो रही है, ये थोड़े एग्रेसिव पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। हालांकि ये स्पोर्ट्स पे व्यक्ति को बहुत माहिर करवाता है, या स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर देता है। इस प्रकार की जो डबल लाइन जा रही है यहाँ से, उसकी बात की जा रही है। बाकी ये जो दूसरी लाइन है, ये यहाँ पर आपके थोड़े से एग्रेसिव पर्सनैलिटी को ज़्यादा दर्शा रहा है, गुस्सा थोड़ा ख़राब रहता है। कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना चाहिए, मांगलिक होने के युगों को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके यव की आकृति भी बनी हुई है, आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। ये तो स्टार्टिंग लाइफ इतना ज़्यादा इजी नहीं रहा है आपका, बहुत ज़्यादा टफनेस के साथ जो है देखने को मिला है। उम्र 16 तक, 16 के बाद से फिर जो है लाइफ लाइन और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई, लेकिन माइंड के ऊपर प्रेशर तो अभी तक है। क्यों है? क्योंकि माइंड लाइन भी अभी भी स्टेबल इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, अभी भी आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ ये कंटिन्यू जो है चल रहा है। देखा जाए तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन 35 तक है, या तो इसका मतलब ये नहीं है कि 35 तक आपके जीवन में कष्ट बाधा ही रहेगा। तकरीबन 60 to 70% प्रॉब्लम निकल चुका है लाइफ में। पहला तो ये आइलैंड यानी बचपन में डिफ़िकल्टीज़ देना स्टडीज़ के रिगार्डिंग, और मोस्ट प्रोबेबली ये घर परिवार के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देता है। फिर उसका जो 17 से लेकर के जो पीरियड रहा है 22-23 तक का, उसमें आपकी ये आड़ी रेखा का भी इन्वॉल्वमेंट है। उम्र 20 से लेकर के 23 के एज के बीच में, इसी दौरान में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होना, सर पे भी चोट लगना, या मानसिक तनाव या उत्पीड़न बढ़ना, उन सारी योगों को दर्शाता है। फिर 25 के एज के लमसम से आपका प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है, जिसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है 24 और 5 में। फिर एक हल्का सा आइलैंड है, फिर 2 आइलैंड और है जो कि स्ट्रेसेस को बढ़ाता है, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने वाले टाइम में बढ़ेगा, उसके कारण जो भागा दौड़ी बढ़ेगा, उसको ये यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। तो अब जो है इतना ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं रहेगा, और वैसे भी माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आप जैसा। जहाँ तक परिस्थिति मुसीबत का सामना बहुत डट करके करने वाले होते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, क्योंकि बचपन से इतनी सारी एक्सपीरियंसेस जो लेकर के आए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ही दृढ़ निश्चय और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत अच्छा अर्निंग भी कर पाते हैं, ग्रोथ भी कर पाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रेशर को हैंडल करने की जो है कैपेसिटी भी होती है, और हर मुसीबत से अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा निकल भी पाते हैं। तो इसीलिए ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी चेंजेस आए हैं। उम्र जो 16 के बाद की बात की जा रही है, फिर तकरीबन 24 के एज में जो चेंजेस आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसके बाद ओवरलैप हुआ है यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में, जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधा, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देता है। ये तो 24 का एज ये यहाँ दिख रहा है, और अभी आने वाले टाइम में 28 का एज दिख रहा है यहाँ पर। 28 के से वैसे भी फेट लाइन स्टार्ट हो ही रही है 28 और 32 के एज के मिड में। तो ये जो पीरियड है ये 28 से 32 के मिड में ही है, क्योंकि 32 में भी प्रोग्रेस लाइन निकली है, फिर 35, 37, 38, इन सारे एजेस में भी मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ट्रिमेंडस ग्रोथ अभी आपको लाइफ में मिलना बाकी है। मतलब सक्सेस का मान के चलिए कि आपने 10% भी अभी तक नहीं देखा,
और सारे के सारे जो योग है वो सब के सब 28 से 32 के एज में आएगा। जितने इच्छा मनोकामनाएं रहेगी अपने घर परिवार की या बाहरी दुनिया लोगों की कितनी भी, सब के सब कंप्लीट होगी सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा, क्योंकि आपका हार्ड वर्किंग नेचर है। तो जिस कार्यों में आप एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और फिर उसके बाद भी ओवरलैप हो रहा है, फिर एक और ओवरलैप हुआ है यहाँ पे 40 के एज में, मतलब उसके बाद भी 40 के बाद भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी लाइफ में बढ़ेगी। फिर शुक्र की तरफ रेखा झुकी है जो डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक प्रकार से फैमिली से ज़्यादा कनेक्शन रहना, अटैचमेंट बॉन्डिंग लेना, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना, वैसे योगों को दर्शा रहा है। और उसके बीच में क्या है कि जितनी भी ये हल्की हल्की आड़ी रेखा है, इसका मीनिंग इतना ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हो रही है उम्र 28 के एज से, जिसके बाद से आपको बाहरी दुनिया लोगों का या हितैषी आपके बहुत ज़्यादा जीवन में बनने लगेंगे, जिसके द्वारा सहयोग मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अभी जो सन के रेमेडीज़ है वो सब स्टार्ट करेंगे, तो ये जो सन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो ख़त्म होगा, जिसके कारण पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छे से आएगा लाइफ में। अभी अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहीं या मानसिक बल दोनों अच्छा रहता है। स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहता है। शुक्र भी डेवलप परफेक्ट है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। यहाँ की थोड़ी आर्य रेखा अननेसेसरी वरीज फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रेशर के द्वारा भी देती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे कोई बहुत मेजर इशू नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है। फैमिली का जो इशू है या टेंशन है उससे थोड़ा सा निजात पाने के लिए आप अगर यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली किसी देवी की आराधना करें, अपने मन मुताबिक कुल देवी होगा या जो भी आपको यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी लगता है, जिनमें खासकर आपका मन लगे, तो उन देवी की आराधना करने से भी जो घरेलू हिंसा या तकलीफ, परेशानी या कुछ भी ऐसे दिक्कत आपको झेलना बार बार पड़ता है वो नहीं देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। बाकी शुक्र ऐसा तमाम तरह के जो सुख सुविधा या लग्जरीज जिसे हम कहते हैं, गाड़ी, बंगला, घर बार, सब चीज़ बेस्ट ये यहाँ देगा। केतु कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है। भाग्य रेखा यहीं से निकली है, तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना या घर परिवार के सुखों में बढ़ोतरी होना उसको दर्शाता है। चंद्र भी विकसित अच्छा है, तो सोचने समझने की जो सक्षमता है वो कुल मिलाकर के ऐसा चंद्र अच्छा देता है। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, लेकिन इस रेखा को अभी इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर ये रेखा थोड़ी और डार्क होती है, मतलब थोड़ी और अंदर की ओर धंसती है जैसे ये सारी लाइन्स हैं, तो फिर जाकर के जीवन में धन अच्छा आएगा, रुकेगा, बचेगा भी, बढ़ेगा भी। लेकिन हाँ, आप धनवान और गुड वेल्थ जो है अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। लेफ्ट पाम में भी फेड लाइन मून के एरिया से निकला है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ होगा, मदर सपोर्ट अच्छा रहता है। मन का ही जो है अपना काम करके लाइफ में फुली सेटिस्फाइड भी हो पाने में आप जैसे ज़्यादा सक्षम देखने को मिलते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।